हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के फंक्शंस के बारे में। ओके, आप देख सकते हो मैंने राइट किया है एक्सेल फंक्शन। इसके भीतर मैं आपको सबसे पहला यहाँ पे जो फंक्शन पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एड्रेस फंक्शन। एड्रेस फंक्शन का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसको देखो आप। यहाँ पे आपको जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन यूज करना होता है तो हमें इक्वल साइन का यूज करना पड़ता है। इसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो फंक्शन का नाम क्या है, एड्रेस है। तो मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या करूँगा, एड्रेस टाइप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहला पैरामीटर में यहाँ पे पूछ रहा है रोल नंबर। इसके बाद सेकंड में आपको कॉलम नंबर पूछ रहा है। तो रो नंबर, आप रो का नंबर जो भी डालना चाहते हो आप डाल दो। मैंने डाल दिया कि रो नंबर मेरा दूसरा होगा। कॉमा लगाना है, इसके बाद कॉलम नंबर कितना डालना है आपको, जो नंबर आप डालना चाहते हो। तो कॉलम का नाम मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ। इसका मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। अगर दूसरा रो और तीसरा कॉलम की बात करें तो ये दूसरा रो हो जाएगा और तीसरा कॉलम कौन सा होगा, सी होगा। इसका मतलब इस सेल का एड्रेस, यानी कि इस सेल का एड्रेस कितना आएगा बताओ, तो आप C2 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2 मिलेगा। एंटर को प्रेस करता हूँ, आप देख लो यहाँ पे C2 ही आया। सेल रेफरेंस के अंतर्गत आपको एड्रेस यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि डॉलर का साइन C लिखा है और डॉलर का साइन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है। तो जब कभी भी सेल का एड्रेस आपको प्राप्त करना, मतलब इस सेल का एड्रेस लिखा गया यहाँ पे, इस सेल का एड्रेस C2 ही होगा, यानी कि C वाला कॉलम है और कौन सा रो है, 2। ठीक है, तो क्या फंक्शन यूज करना है आपको, एड्रेस। किसी भी सेल का एड्रेस आपको निकालना है या लिखना है तो आप सिंपली यहाँ पे एड्रेस नाम का फंक्शन ऐसे यूज कर सकते हो। और ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद आपको रो नंबर पूछा जाएगा तो रो का नंबर डाल दीजिए। कॉमा लगा के आप कॉलम का नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। तो 5वां कॉलम में ई कॉलम हो जाएगा, यानी कि E3 इस सेल, यहाँ पे इस सेल का क्या होगा, एड्रेस होगा। अगर E3 होगा तो ये वाला E और E यहाँ पे 5, तो यानी कि इसका एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो मैं इसको ब्रैकेट को अभी बंद कर दिया हूँ, एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे E3 आया। E3 का मतलब क्या, E और ये 3 वाला। ठीक है, यानी कि इसका एड्रेस था। ठीक है, 5 नहीं है, 3 है। ठीक है, अभी तो इसका एड्रेस आपको मिल चुका है। ठीक है, सो आई होप आपने देखा कि कैसे आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत एड्रेस नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, सो आइए नेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे देखते हैं। अगला फंक्शन यहाँ पे देखेंगे तो दिया है कॉलमनस फंक्शन। इसका मतलब होता है कि ये कॉलम को काउंट करके बताता है। सिंपली अगर मैं इस फंक्शन का यूज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉलम फंक्शन का उपयोग यहाँ पे, तो इक्वल साइन लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ पे कॉलम COLUMNS, ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट। और बस कह रहा है कि एरे सेलेक्ट कर लो कॉलम का। तो कोई भी कॉलम इस तरीके से आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी टोटल कॉलम कितने सेलेक्ट किया मैंने, F तक। तो F तक कितने कॉलम हो जाएंगे, ये से लेकर 6 कॉलम ना। एंटर बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट में 6 मिला, यानी कि कॉलमनस फंक्शन का उपयोग कॉलम को काउंट करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। आई होप कॉलमनस फंक्शन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। अगला फंक्शन मैं आपको बता दूं तो वो है कॉलम फंक्शन। खाली कॉलम है। कॉलम फंक्शन का मतलब जिस कॉलम का आप एड्रेस डालो उस कॉलम का नंबर आपको बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, मैं यहाँ पे इक्वल साइन को लिखता हूँ, इसके बाद कॉलम ऐसे टाइप कर देता हूँ। कॉलम टाइप किया, ब्रैकेट को किया स्टार्ट। अब कोई भी सेल का रेफरेंस यहाँ पे डाल दो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ब्रैकेट को किया यहाँ से बंद। इसके बाद मैं ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देता हूँ, इंटर बटन को प्रेस करूंगा तो अभी भी आप देख सकते हो कि ये कॉलम नंबर C में है। तो इसका मतलब कॉलम नंबर कितना होगा, ये 3 होगा। इंटर बटन को प्रेस करने के बाद रिजल्ट आपको 3 ही मिलने वाला है। यहाँ पे देखो, एंटर बटन को प्रेस किया, कितना रिजल्ट मिल गया आपको, 3 आंसर मिला। ठीक है, तो कॉलम फंक्शन कॉलम को बता देगा कि कौन से कॉलम में आप इस समय फार्मूला को यूज कर रखे हो। आई होप आप लोगों को कॉलम फंक्शंस क्लियर हो गया होगा। अगला फंक्शन है आपका फार्मूला टेक्स्ट। ठीक है, फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन क्या काम करता है, जो कोई भी फार्मूला आप यूज किए होगे उस फार्मूला को टेक्स्ट के रूप में दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाओ, आप राइट करो जिसमें फार्मूला FORMULA, टेक्स्ट की स्पेलिंग TEXT, ब्रैकेट को करना स्टार्ट। इसके बाद केवल का रिजल्ट निकाला होगा। जैसे 12 और 34 का मैंने यहाँ पे एडिशन किया, 46 आया है। तो मैं इस सेल का केवल एड्रेस इसमें डाल दूंगा। तो कौन सा मैंने फंक्शन कैसे यूज किया है, इस फंक्शन को टोटली ये टेक्स्ट के रूप में आपको दिखा देगा। आप देखो, इस फंक्शन को टेक्स्ट के रूप में दिखाया कि आपने इक्वल टू सम का फंक्शन यूज किया है, I6 + J6 कर रखा है। ठीक है, सो
अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन भी क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट इसमें अगला ऑप्शन इसमें आप देखोगे तो वो दे रखा है आपका यहाँ पे सेव एज की शॉर्टकट है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे सेव एज की शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, सेव करने के लिए कंट्रोल दबा के हम लोग यहाँ पे यस बटन को प्रेस करते हैं, लेकिन देख सकते हो कंट्रोल एस करने से कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। तो सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है? दो शॉर्टकट्स होती हैं सेव एज की। एक तो होता है Alt+F2, दूसरा होता है F12। अगर मैं अल्ट बटन को दबा के F2 को प्रेस करूंगा तब भी यहाँ पे देख सकते हो कि सेव एज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ से आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। जहाँ भी आपको अपनी फाइल सेव करना है यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे डाल सकते हो और इसके बाद अपनी फाइल को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। जैसे कि SS के नाम से मैंने फाइल को सेव कर दिया, हमारी फाइल सेव हो गई है। अगला शॉर्टकट आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा F12। अगर मैं अपने कीबोर्ड से F12 बटन को भी प्रेस करूँगा तब भी देख सकते हो कि सेव एज का ही ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे मिला। अब मैं इस बार देखो पिछली वाली फाइल जो मैंने सेव किया था SS के नाम से यहाँ पे दिख रही है। इस बार मैं फाइल का नाम SDD कर देता हूँ, ADD कर देता हूँ, ऐड। सेव पे करूँगा क्लिक तो हमारी ऐड नाम की फाइल भी यहाँ पे बन चुकी होगी। अगर मुझे वो फाइल देखनी है तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाकर उन फाइल्स को देख सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख लो। आप यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाई थी ADD के नाम से यहाँ पे, ये देखो आपको यहाँ पे दिख रही है और SS नाम की फाइल भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। ठीक इसी तरह से आगे देखोगे आप यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। F11 जो होता है इंसर्ट चार्ट की शॉर्टकट होती है। अगर आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डेटा बनाया गया, इस डेटा के हिसाब से मुझे चार्ट को इंसर्ट करना है तो सिंपली इसे सेलेक्ट ही करना है मुझे। और क्या बटन प्रेस करना है? F11 बटन को प्रेस कर देना है। तो मैं F11 को दबा देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, F11 को प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बन के आ जाएगा सामने। दिखा चार्ट आपको? ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो उस डेटा के हिसाब से नाम भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके नेम और एज सारे ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो अगला आप देखोगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन में क्या होगा? आप यहाँ से फिल कर सकते हो किसी भी नंबर को, किसी भी टेक्स्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, मुझे इसे फिल करना है डाउन में, डाउन फिल। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा और डाउन तक सेलेक्ट कर लूँगा और केवल कंट्रोल दबा के D दबाऊँगा तो 1 यहाँ पे डाउन तक फिल हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सेल में अगर राइट में फिल करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद Ctrl+R बटन को दबा देंगे। ठीक है, तो ये राइट में भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आप देखोगे यहाँ पे तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है। ठीक है, करने के लिए कोई भी डेटा आपने तैयार किया है और आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो? अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 बटन का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट दिया है। मैं कंट्रोल को दबा के अगर F2 बटन को प्रेस करूँगा तो देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिख चुका है। यहाँ पे पेज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल पेज या यहाँ पे 2 पेज में आपका यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू बना है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज पे आपको यह डिस्प्ले हो रहा है और सेकेंड पेज को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सेकेंड पेज देख सकते हो जो डेटा आपने टाइप किया था वो डेटा आपको यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+F2 का उपयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए।